कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है व्याकरण। ठीक है, व्याकरण से संबंधित इसमें बहुत सारे बातें को जानेंगे जो कि कहीं ना कहीं भाषा को पढ़ने एवं समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हिंदी व्याकरण में देखेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो वह शास्त्र जिसके द्वारा हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना आता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, वह शास्त्र जिसके द्वारा हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना आता है या फिर हम सीखते हैं उसे क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, किसी भी भाषा को लिखने के लिए हमें क्या किसकी आवश्यकता होती है? लिपि की। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि लिपि किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसी भाषा को लिखने के लिए जिस चिन्हों एवं संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। देखिएगा, किसी भाषा को लिखने के लिए जिस चिन्हों एवं संकेतों का उपयोग या फिर प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे? लिपि कहते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी भाषा आप लोग देखे होइएगा, क ख ग घ ऐसे करके होता है ना, क क भ नहीं होता है, क ख ग होता है, य र ल होता है, अ होता है, वो सभी क्या है? वह किसी चिन्ह या संकेत के द्वारा लिखा जा रहा है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा क हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? ख हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? ग हो गया। ठीक है ना, जो भी है ये क्या है? एक कोई चिन्ह या फिर संकेत है। तो किसी भाषा को लिखने के लिए जिस चिन्ह एवं संकेतों का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे? हम लोग लिपि कहेंगे। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? लिपि का। जैसे हिंदी लिपि, हिंदी जो भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। इसी प्रकार हम कुछ अन्य भाषा को के लिपि को यहाँ पे देखते हैं। जैसे देखिएगा, इंग्लिश हो गया। अब देखिएगा, इंग्लिश में भी क्या है? यहाँ पे जो भी हम लिखते हैं, जो भी यहाँ पे शब्द लिखते हैं हम लोग, तो क्या होता है? एक एक वर्ण है ना, या क्या है? एक चिन्ह है या फिर एक आपका संकेत है। तो किसी भाषा को लिखने के लिए जिस चिन्ह एवं संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे? हम लोग लिपि कहेंगे। तो वही होता है आपका इंग्लिश भाषा का जो लिपि होता है उसे क्या कहेंगे? हम लोग रोमन लिपि कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? रोमन लिपि। इसी प्रकार भोजपुरी भाषा होता है, या क्या होता है? और सभी भाषा क्या होता है? एक दूसरे से अलग होता है, इसलिए सबका चिन्ह एवं संकेत क्या होता है? अलग अलग होता है। भोजपुरी का भाषा लिपि क्या हो गया आपका? कैथी लिपि। इसी प्रकार देखिएगा, आपका उर्दू का क्या होता है? उर्दू जो भाषा है उसका लिपि होता है आपका नस्तालिक। कौन लिपि होगा? नस्तालिक। पंजाबी लिपि का गुरमुख लिपि। उसी प्रकार संस्कृत का क्या होता है? तो संस्कृत का भी देवनागरी लिपि होता है। जैसे देखिएगा, जब भी हम कोई पेपर देते हैं, ठीक है, वर्ग 10 का, 11 का, 12 का, या फिर जो भी होता है, तो आप हम लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एकेडमिक में ये यहाँ पे लिखना होता है कि किस भाषा में आप देंगे, तो वहाँ पे लिपि लिखना होता है। इंग्लिश में अगर हम पेपर देते हैं तो वहाँ पे लिखना होता है रोमन। हिंदी में देते हैं तो क्या होता है? लिखना पड़ता है देवनागरी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका लिपि हो गया। अब देखिएगा, भाषा किसे कहते हैं? ठीक है, हिंदी में व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है भाषा। सबसे पहले कि भाषा किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, तो कह रहे कि वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भाव एवं विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने लिखकर, बोलकर या संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। फिर से सुनिएगा एक बार, वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भाव एवं विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने लिखकर, बोलकर या संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा का परिभाषा हो गया। अब देखिएगा, भाषा मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? लिखित भाषा, मौखिक भाषा एवं सांकेतिक भाषा। ठीक है, मुख्य रूप से भाषा यहाँ पे कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। एक भाषा और होता है जिसको कि हम सबसे अंत में बताएंगे, तब तक वीडियो बने रहिए। अब एक एक करके इसका परिभाषा देख लेते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं? ठीक है, तो वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भाव एवं विचारों को एक दूसरे के सामने लिखकर प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। जब हम अपने भाव एवं विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने लिख करके प्रकट करते हैं उसे क्या कहेंगे? हम लोग लिखित भाषा कहेंगे। जैसे देखिएगा, समाचार पत्र हो गया आपका, लेख हो गया, कहानी हो गया, जीवनी हो गया, या फिर हम मान लीजिए कि मोबाइल पर मैसेज करते हैं, तो मोबाइल पर मैसेज करना, या फिर मान लीजिए टाइप करते हैं किसी भाषा को, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया लिखित भाषा। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अब अपने भाव एवं विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने लिख करके भेजते हैं या फिर प्रकट करते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? हम लोग लिखित भाषा कहेंगे। अब उसके बाद से आ रहा है आपका मौखिक भाषा। कौन भाषा? मौखिक। परिभाषा सुनिएगा, तो वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भाव एवं विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने बोल करके प्रकट करते हैं उसे क्या कहेंगे? हम लोग मौखिक भाषा। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको भाषा के बारे में समझा रहा हूं, तो किस माध्यम के द्वारा समझा रहा हूं? बोल करके समझा रहा हूं। ठीक है, तो जो हम बोल रहे हैं वो भाषा कौन सा हो गया आपका? मौखिक।
लेकिन वहीं पे हमने यहाँ पे क्या किया है, आपका लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया आपका लिखित भाषा, लेकिन जो हम बोल रहे हैं वो क्या हो गया आपका मौखिक भाषा। ठीक है, तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं, एक बार फिर से सुनिएगा। वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भाव एवं विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने बोल करके प्रकट करते हैं, उसे क्या कहेंगे, मौखिक भाषा। जैसे देखिएगा, भाषा दे रहे हैं हम कहीं पे, वो क्या कर रहे हैं, हम उसमें क्या किया, बोला जा रहा है, रेडियो हम सुन रहे हैं, कोई बोल रहा है तभी तो हम सुन रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका मौखिक भाषा। वार्तालाप, दो व्यक्तियों के बीच बात हो रहा है, ये भी क्या हो जाएगा आपका, तो ये भी होगा आपका मौखिक भाषा। ठीक है, या फिर फोन पे बात कर रहे हैं, फोन पे बात करना क्या होगा आपका, ये होगा आपका मौखिक भाषा, कि कोई बोल रहा है तो हम सुन रहे हैं, हम बोले तो फिर कोई दूसरा सुन रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका मौखिक भाषा। अब इसके बाद से देखते हैं भाषा के तीसरे प्रकार को, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना, सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। अब यहां पे तीसरा आएगा संकेतिक भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, संकेतिक भाषा, ध्यान दीजिएगा। संकेतिक भाषा भाषा का तीसरा प्रकार है, तो वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भाव एवं विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने संकेतों या फिर इशारों में प्रकट करते हैं, उसे क्या कहेंगे, संकेतिक भाषा। वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भाव एवं विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं, उसे क्या कहेंगे, हम संकेतिक भाषा कहेंगे। जैसे देखिए ये ट्रैफिक पुलिस क्या होता है, संकेतों के द्वारा वह क्या करता है, अपने काम को करता है, यानी कि हाथ का इशारा करता है, ठीक है, यात्री को रुकने के लिए या फिर यात्री को जाने के लिए। तो ये क्या होता है, चिल्ला करके तो बोलता नहीं है, वो सिर्फ संकेत कर दिया एक, और क्या हो गया, लोग उनके बातों को समझ गए। जैसे देखिए होइएगा आप लोग, क्रिकेट में जो एम्पायर होता है, तो एम्पायर क्या होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि कोई छक्का मारा तो बोला कि 6 रन, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करेगा, वो आपका डिसीजन देगा, फिर चौका के लिए अलग होता है, रन आउट के लिए अलग होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सांकेतिक भाषा हो गया। जैसे देखिएगा यहाँ पे सिटी बजा रहा है, जैसे मान लें कि हम लोग बाइक चला रहे हैं, तो कोई सामने खड़ा है, तो ऐसा थोड़ी कि बोलते हैं कि थोड़ा साइड होइएगा। हम लोग क्या करते हैं, सिटी बजाते हैं, व्यक्ति समझ जाता है कि पीछे से कोई, इसलिए क्या करता है, वो अपने साइड से निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह की तमाम क्या है, संकेत है। जैसे देखिएगा, या फिर मान लीजिए अंधा व्यक्ति हो गया, अंधा नहीं, अंधा तो गड़बड़ जाएगा, बहरा व्यक्ति अगर कोई, बदरी इसको बोलते हैं, तो बहरा व्यक्ति है, अब उसको तो सुनाई तो देगा नहीं, कितना हम मान लेके अब चिल्लाइए, तो उसको हम क्या करेंगे, जो भी बात कहना होगा हम उसको इशारों में कहेंगे। या फिर हम लोग मान लें कि दूर पर अगर कोई खड़ा व्यक्ति होता है, हमारी अगर आवाज उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन हमारे वो संकेत तो देख सकता है ना। इससे मान लो कि किसी व्यक्ति को संकेत में पूछ लिया जाता है, इसका मतलब व्यक्ति समझ के खाना खाने के लिए हमें कहा जा रहा है, ऐसे करेंगे तो पहले समझ जाएगा कि पानी पीने के लिए हमें कहा जा रहा है। तो ये क्या होता है, संकेतिक भाषा होता है, जब हम अपने भाव एवं विचारों किसी दूसरे व्यक्ति के सामने संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं या फिर इशारों में प्रकट करते हैं, तो क्या होता है आपका सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रकार, फिर आपका व्याकरण, फिर लिपि के बारे में जाना, जो बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। एक बात हमने कही थी आपको कि सबसे अंत में बताएंगे एक अन्य भाषा कौन सा है। ठीक है, तो एक भाषा है आपका ब्रेल लिपि। क्या आता है, ब्रेल लिपि, ये क्या है, एक भाषा है, और इसके आविष्कारक कौन थे, लुई ब्रेल। ठीक है, इसके आविष्कारक थे लुई ब्रेल। ठीक है, ये देखिए कैसा भाषा होता है, इसमें क्या होता है, अंक जो होता है वह उभरा हुआ रहता है। अंक कैसा होता है, उभरा हुआ। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि कोई व्यक्ति को हमने जो 3 भाषा बताया, उसका जिक्र किए बिना अगर किसी अन्य भाषा के मत से ही अगर उसको मतलब हम समझाना चाहते हैं, जैसे हमने मान लिया कि आम अगर कोई व्यक्ति देखा हुआ है, हमने क्या किया, उसको आम दे दिया, वो अपना आंख बंद किए हुए, ना ही उससे हम कह रहे हैं, ना ही सुन रहे हैं, नहीं वो बोल पा रहा है, नहीं क्या हो रहा है, देख पा रहा है। जब उसको हम देंगे ना, तो वो हल्का सा महसूस करके बता देगा कि हमें मिला क्या है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। उसी प्रकार का क्या होता है, लुई ब्रेल का जो ब्रेल लिपि होता है, जिसका आविष्कार लुई ब्रेल किया था अंधों व्यक्तियों के पढ़ने के लिए। जिससे मान लो कि क लिखा हुआ है, जैसे नहीं हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा डिजाइन में छाई काट करके अंकों को लिखा जाता है, वही क्या होता है, थोड़ा सा अंक उभरा हुआ या फिर उठा हुआ रहता है। ठीक है, तो वो कौन सा भाषा हो गया आपका, ब्रेल लिपि हो गया। कौन लिपि हो गया, ब्रेल लिपि। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा भाषा, जिसमें हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं या फिर आकार या आकृति को महसूस करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका भाषा का चौथा। जैसे देखिए होइएगा आप लोग, जो भी भारतीय नोट होता है, तो नोट में जो भी लिखावट होता है ना, तो थोड़ा सा वो हल्का सा उठा हुआ होता है, जिसके कारण जब अंधे व्यक्ति को जो हम उस नोट को देंगे, तो अंधे व्यक्ति क्या होता है, उसके संकेत मात्र से ही पहचान लेता है कि नोट कितने सौ का है। ठीक है, तो हमारा कौन सा भाषा हो गया आपका,
वो हो गया चौथा भाषा ब्रेल लिपि। आविष्कारक कौन थे? लुई ब्रेल। प्रश्न पूछता है कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल। या फिर इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो अंधों व्यक्तियों के पठन पाठन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने क्या किया, भाषा के महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पे पढ़ा। इसी प्रकार के अगर आप अन्य किसी विषय को पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।